हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स नाज़रीन। यहाँ पर मैं दोबारा से हाजिर हुई हूँ आप लोगों से क्रिकेट की गुफ्तगू करने के लिए, और मैंने सोचा जो जो अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएँ। इट्स टू हॉट टुडे एट लाहौर, और शाम को पीएसएल का मैच भी है, वो एक्टिविटीज़ भी होंगी। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ, और हमारी आर्मी इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब। उनके लिए ट्रिब्यूट, और उनके ट्रिब्यूट के लिए मैंने आज आर्मी शर्ट भी वेयर की है। सो नाउ मूव ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं? 3 चीज़ें होने वाली हैं। बांग्लादेश सीरीज़ होगी, उसका फिर स्क्वाड सिलेक्शन होगा, फिर कोच की सिलेक्शन का काम जो है वो जारी है। इन सर्च ऑफ कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना, इन सब पे बात करते हैं, सब मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो सीरीज़ होने वाली है उसकी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ होने जा रही है, जो कि मई के एंड में शुरू होगी। और 17 साल के बाद फैसलाबाद को मौका मिला है इंटरनेशनल सीरीज होस्ट करने का। 2 मैचेस जो हैं वो पहले फैसलाबाद में खेले जाएंगे। अब वो कौन से मैचेस होंगे? पहले ये डिसाइड था कि 3 वनडे मैचेस होंगे और 3 ही T20 मैचेस होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, चूंकि वर्ल्ड कप T20 है, तो उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि T20 की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी की जाए। सो T20 की प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए वनडे सीरीज़ को ख़त्म करके 2 और T20 मैचेस रखे गए हैं, और वो जो 2 मज़ीद मैचेस हैं ना, वो फैसलाबाद स्टेडियम में रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं 25 और 27 मई को आई गेस 2 मैचेस हैं जो कि फैसलाबाद में खेले जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी सीरीज़ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 30 मई को पहला मैच होगा, फिर 1 जून और आई गेस 2 और 3 जून, डेट्स मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। इस तरह से सीरीज़ जो है वो होगी। अब बात आ जाती है, सीरीज़ आ गई है, सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट होगी। अभी करंटली पीएसएल चल रहा है, तो स्क्वाड में कौन कौन होगा? अभी क्वेश्चन, क्या बाबर और रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा? इस पे हम वन बाय वन फैक्चुअल बातें करते हैं, फैक्चुअली डिस्कस करते हैं कि बाबर और रिजवान की जगह किस तरह से बन सकती है या नहीं बन सकती। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान, अगर हम बात करें कि हमें स्क्वाड किस तरह से बनाना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान के हवाले से। साहिबजादा फरहान के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ कही थी कि ही इज़ द प्लेयर जिसको कुछ भी सोचे समझे बगैर अब टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बैक टू बैक उनकी सेंचुरीज, फिर उनकी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस, उन्होंने डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर की, फिर पीएसएल में पहली सेंचुरी भी पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा फरहान ने ही बनाई। बहुत अच्छी उनकी बैटिंग अभी चल रही है, मतलब वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सो जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, आपको लग रहा है कि ही इज़ एक्टिव प्लेयर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनके सामने आ रही है, देन व्हाई नॉट? सबसे पहला नाम साहिबजादा फरहान का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक और नाम जो हमने पीएसएल के साथ साथ हमने डोमेस्टिक में देखा, पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान में पीएसएल की वजह से ही फेमस हुए थे, हसन अली की हम बात कर रहे हैं। फिर वो बैक टू बैक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, और वो जनरेटर, वो जो जनरेटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उनका कमबैक होगा। हसन अली को टीम में दोबारा वापस लाने जाने के इम्कानात होंगे, बिकॉज बैक टू बैक उनकी अच्छी विकेट्स, और मेरे ख्याल से अभी पीएसएल के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर जो है वो 2025 के बन चुके हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, विकेट्स ले रहे हैं, एनर्जेटिक है, फॉर्म में है, फिट हैं, देन व्हाई नॉट? मतलब डू यू थिंक कि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सिंगल प्लेयर, लेकिन जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप शाहीन इज़ नॉट इन फुल फॉर्म, हारिस हो जाए, फिर अब हमारे जो नसीम शाह हैं, अगर हसन अली उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन वाई नॉट टू गिव देम चांस? उन्हें चांस क्यों नहीं दे सकते हैं, मतलब। और मेरे ख्याल से भी हसन अली को चांस देना भी चाहिए, जस्ट बिकॉज उनका कोई एज टेन्योर भी इतना बाकी नहीं है। अगर अभी भी उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया तो फिर बात कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। और फिर जब एक प्लेयर की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर वो बाद में खेलना चाहता है, फिर शोएब मलिक की एग्जांपल तो आपके सामने है कि वो चाहते हैं अभी भी कि वो खेलें, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। वो कहते हैं कि अगर वो क्रिकेट ना खेलें, उन्हें विटामिन क्रिकेट की कमी हो जाती है। सो हसन अली को खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद एक और
नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अली अहमद, मोहम्मद अली आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पीएसएल के बाद ना शफलिंग होगी, क्योंकि पीएसएल से कुछ खिलाड़ी निकलते हैं और वो खिलाड़ी फिर ऐसे ही होता है ना। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। तसल्ली से प्लेयर्स को देखना चाहिए, वो प्लेयर्स कैपेबल हैं या नहीं हैं। हम ये करते हैं कि वो ये जो अभी लीग हो रही है इसमें से उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हैं, वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करते हैं, बैशिंग शुरू हो जाती है, 1-2 सीरीज के बाद उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, प्लेयर का करियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो थोड़ा तसल्ली तहम्मुल के साथ जो है वो प्लेयर्स की सिलेक्शन की जाए। नाउ मूव ऑन टू आर लेजेंड्स वी कैन से, जो कि अभी करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड्स हैं, बाबर एंड रिजवान। आर दे प्लेइंग और नॉट? अच्छा, बाबर की बात की जाए तो बाबर ने पहले पीएसएल के मैच में 0, देन 1, देन 2, देन 40s में आई गेस उनका कुछ स्कोर था, और फिर 56 किया, मतलब नॉट इन गुड फॉर्म। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम, बिकॉज हर प्लेयर पे एक टेन्योर आता है, हर प्लेयर पे बैड टाइम भी आता है, बट वी नीड टू सपोर्ट देम। बिकॉज अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू आया, अभी प्रैक्टिस में मैं देख के आई हूँ, मैंने आपको प्रैक्टिस दिखाई भी है कि बाबर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बाबर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी प्लेइंग टैक्टिक्स अच्छी करें, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा खेले। लेकिन कुछ चीज़ें लक में भी होती हैं, किस्मत में भी होती हैं, वो किस्मत पे भी थोड़ा सा इंसान को जो है वो रिलाय करना चाहिए। समटाइम्स चीज़ें आपके हक में होती हैं, समटाइम्स नॉट। सो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अब बाबर की सिचुएशन ये है कि बाबर की एज सच तो T20 में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सो अगर यहाँ पे बाबर को रेस्ट दे भी दिया जाएगा तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। सो मुझे लग रहा है कि बाबर का नाम जो है वो मुश्किल में है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है ना। मूव ऑन टू रिजवान। रिजवान का लर्निंग प्रोसेस कुछ इतना लंबा हो गया, रिजवान जो लर्न करने चाह रहे थे वो इतना अच्छा लर्न हुआ कि अब मुल्तान सुल्तान भी लर्न कर चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट पीएसएल सीजन से बाहर है। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 टीम बन गई है, जो पीएसएल टीम से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। वो डू और डाई वाला सीन है, मतलब वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि रिजवान की कैप्टेंसी में कोई मसला है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कोई मसला है, या कैप्टेंसी सर पे आने से वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेशर आ जाता है टीम को लीड करने का। आई डोंट नो व्हाट्स द सिनेरियो, लेकिन रिजवान इज़ नॉट द, वी कैन से कि अभी वो फिट नहीं हो रहे, अभी स्क्वाड में नहीं फिट हो रहे। हमें एनर्जेटिक यंगस्टर्स और नए लोगों को मौका देना चाहिए, उनको उनके नंबर्स पे खिलाना चाहिए। लेट्स सी कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि एक सीरीज में निकाल दिया तो वो बाहर हो गई, नो, मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन एक बार यूटिलाइज तो करो ना, टैलेंट को देखो तो, छानो तो, टटोलो तो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मौका तो दो उन्हें, कहो यार फ्लोर इज योर्स, आओ खेलो, लेट्स ट्राई। उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियोज होते हैं, विल फाइंड आउट, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अभी तक तो मुझे लग रहा है कि साहिबजादा फरहान हो सकते हैं, मोहम्मद अली हो सकते हैं, हैदर अली का कमबैक हो सकता है, और हसन अली हैं। लेट्स सी कैसा कॉम्बिनेशन होगा, कौन जो है इस चीज़ को डिस्कस करेगा। ये तो मतलब पीएसएल चल रहा है, लेकिन आई गेस पीएसएल ख़त्म होते साथ ही ये या तो पीएसएल के दौरान ही स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो यूजुअली हो जाती है, मैच शुरू होता है तो वहाँ पर जब कमेंट्री हो रही होती है तब भी स्क्वाड अनाउंस हो जाता है, ऐसा यूजुअली मैचेस में हुआ है। सो लेट्स सी के कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, कैसी ट्रायल्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाउ मूव ऑन टू कोच, who will be the coach of पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक टेन्योर था जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का कोच जो है फॉरनर्स कोच नहीं रखेंगे। अब तोबा तोबा हो गई है भाई, अब फॉरनर्स को नहीं रखेंगे। सो फिर से वही जो है वो तलाश जारी है। उस तलाश में नाम आ रहा है अजहर महमूद का, जो कि असिस्टेंट कोच थे, नाउ ही वांट्स, उन्होंने कहा कि वो अप्लाई कर रहे हैं हेड कोच के लिए। परफॉर्मेंस सबके सामने हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसानात हुए हैं, क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। सो तमाम चीज़ें आप लोग के सामने हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्या खोया है, क्या पाया है, ये तो हर किसी को नज़र आ रहा है। सो आई गेस अब जो सिलेक्शन हो वो थोड़ा मेयार पे होनी चाहिए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सोच के होनी चाहिए, ना कि
पसंदीदगियों से होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी की जहाँ तक बात करें तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियोस चल रहे हैं, डेफिनेटली ही इज़ इंटीरियर मिनिस्टर, वो अपनी प्राइमरी जॉब को टाइम दिए बगैर अपनी सेकेंडरी जॉब पे नहीं आ सकती। पीसीबी डेफिनेटली एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन वो उनके लिए सेकेंडरी होगी। सो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह चलती हैं। एक और तहलका खेज खबर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि चले अगले व्लॉग में ही बताऊंगी, लेकिन होगी वो मोहसिन नकवी के हवाले से, ये मैं आपको बता दूं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, इस हवाले से जो मैंने बातें की हैं स्क्वाड के हवाले से, मुझे बताएं आप क्या समझते हैं कि स्क्वाड में किस किस को होना चाहिए और पाकिस्तान का कोच किसे बनना चाहिए, और बाबर रिजवान को T20 का हिस्सा रखना चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। देखते रहिए SP स्पोर्ट्स।